पेट्रोलियम कीमतें 10 रुपए फी लीटर कम। वजीर आजम ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। बिजली की फी यूनिट कीमत भी 5 रुपए कम कर दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आइंदा बजट तक बरकरार रहेंगी। इमरान खान का कौम से खिताब, कहा ग्रेजुएट नौजवानों को 30,000 रुपए माहाना इंटर्नशिप मिलेगी। तालिब इल्मों को 26 लाख स्कॉलरशिप देंगे। एहसास प्रोग्राम के तहत रकम बढ़ाकर 14,000 कर दी। नई सनतें लगाने वालों के लिए एमनेस्टी का ऐलान। बर्मिंघम की पैगाम इस्लाम मस्जिद में मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से रूह परवर महफिल का इनाकाद। कम्युनिटी रहनुमाओं, नौजवानों और बच्चों की भरपूर अकीदत के साथ शिरकत। वाक़या मेराज के हवाले से उलमा कराम का ईमान अफरोज बयान। शुरका की रूस और यूक्रेन से फौरी जंग बंदी की अपील। ब्रैडफोर्ड टाउन हॉल चैम्बर में इंटरनेशनल कश्मीर कॉन्फ्रेंस, ओवरसीज कश्मीरियों की भरपूर शिरकत। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के मेंबर, पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी कासिम मजीद की खुसूसी आमद। बोले ओवरसीज कश्मीरी और पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा है। तारकीन वतन की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। कोरोना की पाबंदियां खत्म होते ही लंदन में म्यूजिकल प्रोग्राम का इनाकाद शुरू। ईस्ट लंदन में रंगारंग म्यूजिकल नाइट ने रंग जमा दिया। पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी फनकारों ने अपने फन से शायकीन के दिल मोह लिए। खूबसूरत परफॉर्मेंस पर शुरका ने दिल खोल कर दाद दी। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में हायर एजुकेशन के हवाले से पुरवकार तकरीब। सऊदी और पाकिस्तानी बच्चों समेत असातिज़ा की शिरकत। तलबा को तालीमी करियर के हवाले से आगाही दी गई। तकरीब के मेहमान खसूसी मलेशिया के नाज़िमुल अमूर का कहना है, दुनिया का मुकाबला करना है तो मुसलमानों को तालीम के मैदान में आगे बढ़ना होगा। बुखाड़ा में मारूफ सूफी बुजुर्ग सैयद इस्माइल शाह बुखारी अलमारूफ करमावाला के उर्स की तकरीबात। मुल्क के तूलो अर्ज से मुरीदैन की शिरकत। ज़ायरीन के लिए लंगर का भी खुसूसी एहतमाम किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद और मैं हूं शाल सुलेमान और मैं हूं सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज अच्छी खबर के साथ। वजीर आजम इमरान खान ने बड़े रिलीफ पैकेज का किया है ऐलान। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 10 रुपए कमी कर दी। बिजली की फी यूनिट कीमत भी 5 रुपए कम हो गई। कमी का इतलाक आइंदा बजट तक रहेगा। वज़ीर आज़म ने नौजवानों के लिए इंटर्नशिप और स्कॉलरशिप स्कीम मुतारिफ करा दी। नई सनतें लगाने वालों के लिए एमनेस्टी का ऐलान भी कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने महंगाई से सताए आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए बड़े पैकेज का ऐलान कर दिया। हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं। 20% से 50% आपके बिजली के बिल कम होंगे। अगले बजट तक इन दो चीजों के ऊपर हम अब कोई इजाफा भी नहीं करेंगे और उससे पहले हमने ये इनको कम भी कर दिया। वज़ीर आज़म ने ग्रेजुएशन करने वाले नौजवानों को भी 30,000 रुपए तक माहाना इंटर्नशिप देने की बड़ी खुशखबरी सुना दी। हमने एहसास प्रोग्राम के जो निचले तबके के ऊपर जो हम 12,000 रुपए देते थे, जो 80 लाख खानदान को हम देते हैं, उसको हमने 12,000 से 14,000 पे कर दिया। फिर हमने एक और काम किया नौजवानों के लिए जो ग्रेजुएट्स है, जिसने BA की हुई है, जिसके पास नौकरी नहीं है, हमने फैसला किया कि हम उनको इंटर्नशिप दिलवाएंगे। 30,000 रुपए जो भी ग्रेजुएट होगा उसको कहीं इंटर्नशिप दिलवाएंगे ताकि उनको कम से कम कोई पैसा मिले। फिर हमने स्कॉलरशिप्स का मैं आपको बता दूं, 26 लाख हमने स्कॉलरशिप्स हम सूबे जो हमारे नीचे सूबे हैं और जो सेंटर है, और इसके ऊपर 38 अरब रुपया हम खर्च कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने एहसास प्रोग्राम के तहत मिलने वाली रकम 12,000 से बढ़ाकर 14,000 करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में सरमायाकारी करने वालों से रकम से मुतालिक सवाल नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवामी रिलीफ के लिए अहम ऐलानात किए हैं। पेट्रोल और बिजली की कीमतों में कमी से आम आदमी की मुश्किलात काफी हद तक कम होंगी।
इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत इशफाक तोला साहब और पीपल्स पार्टी रहनुमा सलीम मांडवीवाला साहब। मेहमानों का 92 न्यूज को वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इशफाक तोला साहब, आपकी जानिब रुख करेंगे। ये फरमाइएगा कि वजीर आजम इमरान खान ने पेट्रोल और बिजली की कीमतों में ऐलान तो कर दिया है कमी का, हुकूमत ने IMF डील के मुखालिफ जाकर ये इकदाम किए हैं, क्या इससे IMF डील पर असर पड़ सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो कुछ चीजें बड़ी खुशाइन थी प्राइम मिनिस्टर साहब के खिताब में, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी 10 रुपए में पेट्रोल की कीमत में कमी कर रहा हूँ और 5 रुपए बिजली की प्राइसेस में कमी कर रहा हूँ। तो ये खुशाइन बात है। अब इसका इम्पेक्ट आपके IMF के रिव्यूज पे क्या पड़ता है? आप जब IMF से आपने एक मुआहदा किया था तो बहुत कैंडिड बात थी कि जी आपने पेट्रोलियम लेवी की कीमतों में इजाफा करना है, और दूसरी बात ये थी कि जो अभी आपने एक ऑर्डिनेंस अप्रूव कराया है ओगरा का, के जो आपने एक्ट अप्रूव कराया जिसमें आपने खुली छूट और ऑटोनॉमी दी थी ओगरा को कि वो तेल और गैस की कीमतों का तयन करेगी। तो मुझे नहीं समझ पड़ी कि वो उसको किस तरीके से हम लेके चलते, और अगर यही काम करना था तो हमने ओगरा का एक्ट क्यों अप्रूव कराया था? कि अगर आपकी मईशत बहुत अच्छी जा रही होती तो क्या $1 अरब IMF से लेने के लिए आप इस किस्म की शराइत लेते? क्या स्टेट बैंक की एक्ट या ऑटोनॉमी जो 2 साल से आपके पेंडिंग में पड़ी हुई थी उसको आपको इतना जल्दी पास करवाना पड़ा था, और इस तरीके से पास करवाना पड़ता? हुकूमत को ये करना चाहिए कि 2013 से लेके आज तक के जितने भी फिगर्स हैं वो पब्लिश करे, पब्लिश करने के बाद वो आवाम के सामने रखे और कहे कि हाँ उस लेवल पे जो 2013 में चीजें थी हम लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक है इशफाक तोला साहब, हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम मांडवीवाला भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम मांडवीवाला साहब, फरमाइएगा कि वजीर आजम इमरान खान ने आज बड़े ऐलानात कर दिए हैं, ऐसे वक्त में जब आप लॉन्ग मार्च जारी रखे हुए हैं, ऐसे ऐलानात से हुकूमत को कोई फायदा होगा क्या? अगर बिलावल भुट्टो जरदारी की मार्च करने से 10 रुपए पेट्रोल की कीमत कम हो गई है तो मैं पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ, पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद देता हूँ कि कम से कम मार्च करने से कुछ तो पाकिस्तानियों का फायदा हुआ। प्राइम मिनिस्टर तो रोज कहते हैं और रोज उसको चेंज कर देते हैं, यू टर्न के मास्टर हैं, तो इनकी बातें तो सुनना तो बस ऐसे ही है। ये कहना फजूल बातें हैं कि जी हम आजाद ख्याल रखते हैं और आजाद तरीके से लोगों से डील कर रहे हैं। क्या इन्होंने 3 साल में क्या कारनामा किया है फॉरेन पॉलिसी का, तो मुझे पता चले। अगर दरख्त लगाने से वो अपनी तारीफें करवाना चाहते हैं तो जरूर करवा लें, हम तारीफ जरूर कर देंगे उनकी, मगर ये दरख्त लगाना सिर्फ इज नॉट दी ओनली सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान। और अब मैं ये समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर के लिए हर चीज अब लेट हो चुकी है, अब टाइम खत्म हो चुका है। 3 साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय बातों के, चोर चोर करने के, सबको चोर बना दिया पूरे मुल्क को, और कुछ नहीं किया लोगों के लिए। और लोगों के पास अब ना खाने को कुछ है ना पहनने को कुछ है, बुरा हाल कर दिया लोगों का। जी बहुत शुक्रिया सलीम मांडवीवाला साहब और इशफाक तोला साहब आपका 92 न्यूज को वक्त देने के लिए।